सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? ठीक हैं? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? मेहनत भरपूर कर रहे हैं? बिल्कुल करते रहिए पेपर की तैयारी। घबराना नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है? किसी भी कीमत पर घबराना नहीं और चलते रहना है। जी, मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 2-3 स्लॉट में हम पूरा करेंगे। 250 का ये पेपर जो है, वैसे तो 2 स्लॉट में आपको पूरा करना है, लेकिन हमें आपको इसे 3 स्लॉट में पूरा करवाना है। 3 स्लॉट में पूरा करवाना है, ठीक है? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जी, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं इतनी नोट्स और ये सब चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूं कि आपको दिखाऊंगा अभी इस मॉडल पेपर में कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था वो लगभग इस वाले पेपर से बहुत मैच कर रहा था। ये मैंने बाद में मैच किया। अगर पहले मैच कर दिया होता ना तो लोगों को इससे क्वेश्चन मिलते, मैं आपको दिखाता हूं। आप कहोगे क्योंकि पुराना पेपर है और आप वैसे ही भाप जाओगे कि ये पेपर पुराना है, और आपको नोटिस करना पड़ेगा इस चीज की, अनुसार के क्वेश्चन डिट्टो छपते हैं, डिट्टो। जैसे 2021 में डिट्टो छप के आए थे, ऐसे इस बार भी छपेंगे। अब आप, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बहुत पुराना बना करके रखा था मैंने पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले से एग्जामिनेशन से बनाया था, और आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने बाद में नोटिस किया कि यार इसमें से तो 5-6-7 क्वेश्चन लाइन से लगे थे, और ये मैंने नोटिस कब किया, जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो मुझे दिखा, अरे यार ये तो पेपर मैंने कहीं लगाया हुआ है। तो देखा, अरे याद आया यही वाला क्वेश्चन पेपर था। देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखा रहा हूं, नोटिस करिएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन को, ये एज इट इज था, नो चेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू। जिन्होंने पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का देखा है वो लोग बताएंगे कि देखो ये पेपर तो पुराना ही प्रिंटेड है, और आपको बताऊंगा पहला पेपर, पहला क्वेश्चन डिक्टो था, कोई भी चेंज नहीं था, बिल्कुल केवल मॉडिफिकेशन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी चेंज नहीं था, एज इट इज पेपर था। आप नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है? और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पेपर मुझे समझ में आया कि नहीं आपको करवाना चाहिए। और दूसरी भी चीज अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पेपर, कौन से क्वेश्चन इसमें से मैच किए थे, वो वाले हालांकि करवाना नहीं है मुझे, ये इंपॉर्टेंट था पेपर। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले ही पेपर सॉल्व हुआ होता तो उन लोगों को, हालांकि वो स्टूडेंट ही मेरे पास मुश्किल से नहीं है, उस नाम से तो नहीं है, ठीक है? चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, और इसकी वैल्यू आ रही है 4। अगर ये 4 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 3। और इसका मतलब हुआ जब 3 अनपेयर्ड तभी संभव हैं जब पहले हम यहां पर 1 2 3, ठीक है, और ऊपर 2 भर दें, 4 5, ठीक। अब कोबाल्ट का सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे 3d7 आएगा, 4s 0 हो जाएगा, तो 5 वो 6 7, तो 1 अनपेयर्ड ये, एक 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले वाले में यहाँ 5 भरे गए T2G लेवल में, और यहाँ EG लेवल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो जो आंसर हमारा आया वो यहाँ पर बी आया। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है? कैसा लगा क्वेश्चन बताइए, जरूर बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन।
सही है क्वेश्चन, बढ़िया है जी, बोलिए। अरे 3.99 आएगा दिलीप पांडे जी। जी दिलीप पांडे जी 3.99 समथिंग आएगा लगभग, ठीक है। जी मंजीत, शाहजहांपुर में ही हूँ इस समय। जी द डार्क पर्पल कलर ऑफ केमनोफोर इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी था, ऐसा क्वेश्चन भी था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में। वहां पर केवल इतना दिया हुआ था, वो आपका मतलब स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स रीजनिंग में क्वेश्चन लगा दिया था उन्होंने, आपको याद होगा रीजनिंग में लगा दिया था क्वेश्चन, रीजनिंग में लगा दिया था क्वेश्चन, है ना, रीजनिंग में लगा दिया था। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर में आपको ये लगाना है, वहां पर K2Cr2O7 और दिया हुआ था, उसमें एक एग्जाम्पल K2Cr2O7 और बढ़ाया हुआ था। याद आया कुछ नहीं आया? याद आया कुछ नहीं आया? ठीक है जी, आंसर दोनों का सेम ही था, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। ठीक, आपको भी ये क्वेश्चन याद होगा। दूसरा ये भी था, द STYX कोड फॉर द डाइबोरेन, द STYX कोड फॉर द डाइबोरेन, डाइबोरेन के लिए STYX मैंने पढ़ाया है, उसको देख लेना, यूट्यूब चैनल पर भी मैंने STYX रूल डाल रखा है, इसलिए इसको पढ़ लेना ध्यान से। अब ये मत कहना सर बता दीजिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार बताया है। और अगर डाइबोरेन है तो B2H6 होगा, डाइबोरेन के लिए फार्मूला आपका B2H6 होता है ना। और यहाँ पर S का मतलब नंबर ऑफ BHB बॉन्ड होता है, और T का मतलब नंबर ऑफ BB बॉन्ड होता है, और Y का मतलब नंबर ऑफ दो सेंटर पर BB बॉन्ड होता है, वो 0 है, और B बॉन्ड भी 0 है, तो 2002 हो जाता है, जो आंसर हमारा C से मैच कर रहा है। समझ में आया आपको? समझ में आया जी। इन नेपच्यूनियम सीरीज, अगर मान लीजिए हम इस सीरीज में चलते हैं नेपच्यून, देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे जो हमारे जरूरत के नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 2-4 क्वेश्चन हम लीव करेंगे जो हमारी जरूरत के नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन को बताइएगा, फोर्थ वाले का जवाब देना, फोर्थ वाले का जवाब दीजिए। इन नेपच्यूनियम सीरीज बताइए कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो अल्फा निकले हैं, कितने बीटा निकले हैं, जी बताइए। देखो यहां तक पहुंचने का मतलब है कि 92 94 ये है और 92 ये है, मतलब ये है कि अगर हम 2 अल्फा निकालें और 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, लेकिन सीरीज कैसी हो, पहले बढ़ाएं और फिर घटाएं, क्योंकि 2 दूनी 4 घटाने हैं, 2 बढ़ाने हैं, जब 4 घटाओगे 2 बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली यहीं पर आ जाओगे। जो हमारी रेंज से बाहर होंगे उनको नहीं कराएंगे आपको, आपकी रेंज में, जिससे कॉन्फिडेंस न टूटने पाए। हमें कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रखना है, ज़्यादा दिखावा में नहीं फंसना है। कोई कहे कि अनुसार से सॉल्व नहीं हुआ, यही मान के मैं संतुष्टि कर लेता हूँ। मैं हर चीज में मुझे कूल रहता हूँ, टेंशन फ्री। कोई कहता है मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मैं कहता बिल्कुल नहीं आती। कोई कहता आप जो है ये है, मैंने बिल्कुल है। तो टेंशन नहीं लीजिए, दुनिया है कहेगी, कहती रहेगी, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए पहले यहां से हम लोग बीटा निकाल लेते हैं। एक बीटा निकालें तो हमारा आंसर बन जाएगा 90, एक बढ़ जाएगा 95 हो जाएगा, 241 हो जाएगा।
यहाँ पर हम फिर एक बीटा निकालने की एक अल्फा निकालते हैं। चलो अच्छा, आपकी बात मान ले, अगर एक को आंसर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक बीट अल्फा निकालो। तो जैसे ही एक अल्फा निकालोगे तो निकाल के देख लेते हैं एक बार आंसर, परेशान ना होइए, एक बार आंसर देख लें अंकुर जौहरी, फिर आगे बढ़ें। अब तो यहाँ पर 2 की कमी तो 93 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 की कमी आएगी सीधी, तो ये हो जाएगा 238 हो जाएगा, 237 हो जाएगा, सॉरी 237 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम एक अल्फा और निकाल लेते हैं। जब एक अल्फा और निकालेंगे तो ये आ जाएगा 91, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, 4 घटाओ 233 आ जाएगा। फिर एक बीटा निकाल दो तो ये 92 हो जाएगा, ऊपर 233 ही रह जाएगा। मतलब ए फाइनल हो गया कि आंसर हमारा प्रीति वर्मा ए ही है। बोलो सही है, ठीक है ना। चलिए, among the following elements, the one that acts as a major component in semiconductor, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन मेजर कंडक्टर, मतलब मेजर कंस्टिट्यूएंट माना जाता है, मेजर एलिमेंट माना जाता है। फिफ्थ वाले का ये आंसर आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। रविंदर, इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको बता रहा हूं यहां पर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप, नंबर 1। दूसरा, आपको ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, याद करिए, पिछली बार आया था। ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन इसका बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको। चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको बता देता हूं, रविंद्र राणा, जी सर अगर याद रखोगे, जी सर याद रखोगे तो आपको हमेशा ये कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी, यानी अनुज सर आपको याद रहेंगे और सेमी कंडक्टर भी आपको याद रहेंगे। जी सर याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। बोलो जी सर, है ना, जी सर। ठीक, यहां से जर्मेनियम दिखेगा ही दिखेगा, और यहां पर आपको सिलिकॉन दिखेगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जी सर। ठीक, हाँ, तो अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसी के बाद ये क्वेश्चन भी था हमारे एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये पेपर मैंने एक बार सॉल्व भी कराया था, आपको याद होगा, बहुत ही धांसू पेपर है ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में था। बस अंतर ये था, उन्होंने 2-3 एंजाइम अलग लिखे हुए थे, बस यही पूछा था किसमें आयरन नहीं है, किसमें आयरन नहीं है पूछ लिया था, बस वही डिफरेंस आ गया था, और कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, चलिए इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा जी। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड लिस्ट को मैच करना है, बताइए। और मिनिमाइज कर देता हूं, अब आपके सामने आंसर भी है, सॉरी जी, अब आंसर भी है और क्वेश्चन भी आपके सामने है जी। चलिए, चलिए मैं बोल रहा हूं, आप चेक करिए। यहां पर मैंने लिखा P, यहां पर Q, यहां पर R, यहां पर S, ऐसे मिलाया करो। पहले P का बताओ क्या होगा, लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। पहले P का बताइए आप, ऐसे नहीं, पहले P का बताइए। P का थर्ड होगा, P का थर्ड होगा, बिल्कुल सही है। लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में ये वाले का आंसर ये है, जिंक एट एक्टिव साइट। क्यू वाले का बताइए, क्यू वाले का साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, आयरन कॉपर हो जाएगा। क्यू वाले का आयरन कॉपर हो जाएगा ना, यानी कि क्यू वाले का 2 हो जाएगा, क्यू वाले का 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही।
आर वाले का हीमोसाइनिन जो है वो कॉपर एट एक्टिव साइट होता है, कॉपर एट एक्टिव साइट होता है। यानी कि 1 हो जाएगा, आर का 1। और मायोग्लोबिन जो होता है वो आपका होता है आयरन एट एक्टिव साइट, 4 हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा बन जाएगा, आंसर बन जाएगा बी। चेक करिए सब लोग। हाँ भाई, सही है ना? चलो वर्षा, सभी लोगों को, एक तो मैंने सबके आंसर बताता रहता हूं, आप लोग फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आंसर नहीं है। अरे यार कितनी मेहनत की जाए, बहुत मेहनत कर रहा हूं। जितना मैं क्वेश्चंस पैटर्न बढ़िया ढंग से करा रहा हूं इतना आपको लोग कोई नहीं करा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है और पूरी मतलब इस बात पर कॉन्फिडेंस है, कोई वो नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है, फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप आंसर नहीं बता रहे हैं। तो आंसर और कैसे बताएं ये बताओ यार। चलिए 7th वाले को मैच करिए, 7th वाले को मैच कर दीजिए। यहां पर 7th वाले को मैच करिए। यानी कि P4 जो है वो आपका हो जाता है, P4 हो जाता है टेट्राहेड्रल। ये ऐसे मैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। S8 हो जाता है क्राउन शेप, ये हो गया। AlCl3 हो गया आपका पॉलीमेरिक और डाइमेरिक, पॉलीमेरिक में डाइमेरिक हो गया। और PCl5 हो गया टेट्रागोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यानी कि ए वाले को लॉक कर दें शिवानी त्यागी। एग्जामिनेशन हाँ जी, चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड। तैयारी सब लोग करिए। अब हम क्लास नहीं केवल क्वेश्चन पर आधारित चलेंगे। आपका 1 जून को टेस्ट है, याद है आपको? देखो 1 जून का टेस्ट मैं आपको बताए दे रहा हूं, 1 जून के बाद से सब टेस्ट चेंज हो जाएंगे। 1 जून को जो टेस्ट है, 1 जून को जो टेस्ट है उसका पूरा स्लॉट आपको मिक्सचर मिलेगा, ये मिक्सचर मिलेगा। और जो हमने अभी तक के टेस्ट लिए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं जो जरूरी है। उसके बाद जो मैं लगाऊंगा टेस्ट वो सब बदलते चले जाएंगे, फिर टेस्ट सब बदलेंगे और उन क्वेश्चंस को केवल रिपीट करेंगे जिन्हें हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन बताइए, 8वां क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा स्लॉट है ये। 8 का जवाब दीजिए। 8 का जवाब दीजिए। ABCD। देखो यहां पर हमने लिया है KMnO4 रिएक्ट्स विद ऑक्सैलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यानी इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, इसके 5 मोल से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, बना देंगे रविंद्र, बना हुआ है, बना हुआ है। सुपर 60 के जब अंदर जाएंगे तो मॉडल पेपर का फोल्डर बना हुआ है, मॉडल पेपर का फोल्डर बना हुआ है, आप चेक करिएगा एक बार ध्यान से। सुपर 60 के अंदर ही 2 फोल्डर बने हैं। सी ऑप्शन आप बता रहे हैं। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ध्यान दीजिए, यहां पर आपको नोट ये करना है। 8 का सी बता रहे हैं 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो यहां पर 2MnO4 नेगेटिव दिया है, पहले तो जानिए ध्यान से समझिए। हाँ 2MnO4 नेगेटिव दिया है,
5C2O4 दिया है। तो ऑक्सिलिक, अब KMnO4 का हमने क्यों कैसे लिया, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बताने की कोशिश तो कर रहे हैं भाई, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव, ठीक, उसकी वैल्यू दे रखी है M1V1 इज इक्वल टू हो जाता है M2V2। यहाँ पर मोलैरिटी 0.1 दे रखी है, वॉल्यूम 20 दे रखा है, ठीक है, और इसका हमें निकालना पड़ेगा किसके बराबर आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स, इसके 2 मोल इसके 5 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसके 5 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, 1 मोल न्यूट्रलाइज करेगा, समझो सुरेश पाल जी, तृप्ति मिश्रा जी समझिए, 2 मोल न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 5 मोल ऑक्सैलिक एसिड को, समझना, MnO4 नेगेटिव और यहाँ पर C2O4 डाई, तो 1 मोल कितने को करेगा, 2.5 को करेगा, 2.5 मोल को करेगा, इतनी बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है, 2.5 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब दिया है, इसका मतलब हुआ कि इसकी 1 मोलैरिटी, हाँ 2.5 बिल्कुल, तो सिंपल सी बात है कि इसका 2, अगर हमें 5 गुना लेना पड़ेगा, 5 गुना लेना पड़ेगा तो कंडीशन क्या होगी, कौन बताएगा, 5 गुना लेना पड़ेगा तो कंडीशन क्या होगी, बताइए, 2 गुनी हो जाएगी, इसकी कंडीशन 2 गुनी हो जाएगी इसके 5 के लिए, क्योंकि इसका 1 मोल पर 2.5 आ रहा है, और इसके 0.1 मोल पे कितना करना पड़ेगा, 0.1 मोल पे कितना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा ना, देखो 0.1 का मतलब हुआ 1/10, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा ना, 1/10। अब जब 1/10 निकालेंगे तो 250 हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास में जो मोलैरिटी है, हम समझिएगा ध्यान से बात, कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, अगर हम इसका 20 ml ले रहे हैं तो इसका 0.1 जा रहा है, और हम चाहते हैं इसका केवल और केवल हम लोग जो हैं वो ले 2 पॉइंट, ऐसा करो 2.5 इधर रख लो, 2.5 करेगा तो 20 प्लस 20 और प्लस इसका आधा हो जाएगा 10, मतलब हो गया 50 हो गया, तो 0.1 में ही इसका 50 आएगा, तो आंसर डी आ जाएगा, 50 ml 0.1 पे ही आएगा। फिर से समझिएगा इस बात को, दोबारा समझिएगा, ये 0.25 है, ये 0.25 है, ठीक है। अब 0.25 के लिए कितने ml चाहिए हमें, तो 0.1 के लिए चाहिए हमें 20 ml, 0.2 के लिए इसका दुगना करना पड़ेगा, अगर हमने भाई पॉइंट इसका दुगना करना पड़ेगा तो इसका मतलब हुआ कि हमें 40 ml चाहिए, फिर 10 जोड़ने पड़ेंगे, तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए कैलकुलेशन बेस अगर आप करेंगे तो लंबी कैलकुलेशन है, और लंबी कैलकुलेशन में फिर आपको समय लग जाएगा, इसीलिए आप सीधे ट्रिकी कंसेप्ट से लगाइए कि मोल उतने ही रहेंगे, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा इसमें डी आ रहा है आंसर। नाइन्थ वाले पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नाइट्रोजन इज नॉट रिड्यूस्ड, कहां पर रिड्यूस नहीं हो रहा है जी बताइए, यानी कि रिड्यूस का मतलब हुआ रिडक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन यहां नहीं हुआ है, नहीं यहां तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, या नाइट्रोजन कितने पे है, चलो इस पे देखो, -4 से ये चला गया -5 पर, यहां हुआ रिडक्शन, ये चला गया -3 दूनी 6, -7 से सॉरी 3 दूनी 6 प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3, और यहाँ पर आपका प्लस का 4 आ जाएगा, तो प्लस का 4 से प्लस का 3 हुआ, ठीक, यहाँ रिडक्शन हुआ, यहाँ भी रिडक्शन हुआ, यानी कि यहाँ पर आया आपका प्लस का, यहाँ पर माइनस का 3 2, तो ये आपका प्लस का आ गया 5, प्लस का 5, तो यहाँ पर भी हुआ, डी है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी हो जाएगा वही कंडीशन जी। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं, यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है नाइट्रोजन का 3, यानी कि प्लस का 1 उधर गया, आपका माइनस हुआ, माइनस का 4, हाँ ठीक, तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है, सही है, डी है, फाइनल है, यहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लुईस बेस, बताइए। अब आप बताइए फटाफट, जगमोहन जी जवाब दीजिए 10 वाले का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लुईस बेस। बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाइए इस पर, इंपॉर्टेंट लगाइए। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका बेस हमेशा वीक होता है, याद कर लो। वीकेस्ट लुईस बेस की बात कर रहा है, लुईस बेस सॉरी, तो यहां पर ये नहीं लगेगा, यहां पर ये नहीं लगेगा, वो न्यूक्लियोफाइल में लग जाता है, ठीक है। जी, वीकेस्ट लुईस बेस सही है, फ्लोराइड है, F माइनस है, ठीक है। ओनली आयोडीन फॉर्म्स हेप्टा फ्लोराइड बनाता है, बट क्लोरीन ब्रोमीन क्यों नहीं बनाते हैं? द लार्जर आयोडीन एटम कैन पैक मोर नंबर ऑफ द स्मॉलर फ्लोरीन एटम अराउंड इट। सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, सुपर, बहुत ही जबरदस्त पेपर है ये। अगर आपने कर लिया तो उम्मीद करूंगा इसी पेपर से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप। 12वां, 12 का बताइए भैया, आगे ना भागिएगा, 12 का बताइए। Nitrogen and phosphorus belong to the same group in the periodic table, yet while later H3PO4 and HPO3 X, the former forms only HNO3, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होती है। बहुत सुंदर, बहुत सही शिवानी, शिवानी रानी, चलिए शाबाश, वेरी गुड। एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए, इंपॉर्टेंट लगाइए रविंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन सॉल्वेटेड केज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन माना जाता है इसको, लेकिन सभी किताबों में दिया रहता है, एनसीईआरटी का है, सभी किताबों में दिया रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू डाइबोरेन, इसमें से ट्रू डाइबोरेन कौन सा नहीं है? ऑल द 6 BH बॉन्ड डिस्टेंस आर इक्वल, यही नहीं है। 14 वाले का बताइए, 14 का डी लग रहा है, आप बताएं, कंफर्मेशन दीजिए 14 का, मुझे भी डी कंफर्म लग रहा है जी। ठीक है राहुल कुमार विश्वकर्मा जी, राहुल आप मुझसे हालांकि जुड़े बहुत दिनों से हैं, लेकिन क्लास अभी ज्वाइन की है, लगभग 6 महीने हुए होंगे, 6 भी नहीं हुए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई होंगी, 3-4 महीने हुए होंगे जी। 15 वाले का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 15 वाले का जवाब अगर आप देंगे, द सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल इम्प्रेग्नेटेड, उसके अंदर डाल दिया गया विद कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, उसके अंदर ये एडजस्ट कर दिया गया, टर्न्स पिंक ऑन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, बिकम्स ब्लू ऑन हीटिंग, द पिंक एंड ब्लू कलर आर रिस्पेक्टिवली होते क्यों है, किस कारण के? देखो यहां दिया है सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल, ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड विद कोबाल्ट क्लोराइड, तो कोबाल्ट क्लोराइड वाला तो यही ऑप्शन ही दिख रहा है, यही ऑप्शन ही दिख रहा है, और कहीं है भी नहीं। दीपक, प्रगति, प्रीति वर्मा, दीपक, सभी को समझ में आ रहा है ना? ये लाइव सेशन बहुत ही जबरदस्त है, आप जरूर इसको ज्वाइन करिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे मैं खुद ही उनको हटा दूंगा, उनको कंसीडर नहीं करूंगा। टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव, वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट afford a large number of the tetrahedral complex, Cr tri positive never does this, the reason क्या है इसका रीजन? 16 वाले का अनमोल रीजन बताओ जल्दी से। अनमोल पेन नहीं लेना है, बस गेन करना है। देखो एक्चुअल में Cr नेवर डज इट, ऐसा नहीं करता है लार्ज नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए?
बी, चलिए ठीक है, बी हो गया आंसर, शाबाश, वेरी गुड, बी। चलो राहुल, इस बहाने तो याद कर रहे हो, कैसे भी याद करो, याद आनी चाहिए, वरना घर में जगह नहीं मिल पाएगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है। 22, उल्टा चल रहा हूं, 22। विटामिन B12, उल्टा चलूंगा ऊपर की तरफ। विटामिन B12 इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन होता है ना, बहुत आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा इस बार, बहुत झंडू क्वेश्चन। अजय जायसवाल जी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड कैंसर ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन सिस्प्लेटिन के नाम से जाना जाता है, ये सिस्प्लेटिन के नाम से जाना जाता है। एक से एक क्वेश्चन धांसू है, सिस्प्लेटिन के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन पर हम टिक कर रहे हैं, आप भी ए के साथ ही हैं जी। आ गया, अरे वाह, कितना जलवा काट दिया क्वेश्चन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द Cr ट्राई पॉजिटिव आयन इन ऑक्टाइडल फील्ड इंक्रीजेज फॉर द लिगेंड I नेगेटिव H2O। अब अरेंज कर दो, हमने आपको बताया था कि भाई साइनाइड सबसे स्ट्रांग, फिर ये बेचारा I सबसे कमजोर है, बिल्कुल धांसू। अगर इसी स्पीड से पेपर कर दिया, कसम भगवान की, सेंटर से बाहर निकलोगे, मार चिल्लाओगे, या जीत गया मैं यार, इतनी तेज चिल्लाओगे कि आवाज हमारे तक आएगी, हम सुन लेंगे आपका, ठीक है। इसको IUPAC नेम बताना है, इसका नाम IUPAC क्या होगा, ट्राई अमीन तो निश्चित है, ट्राई अमीन, ब्रोमाइडो आएगा उसके बाद, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर नाइट्राइटो। तो ट्राई अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनम, बी ऑप्शन है, 19 का भी बी है। जबरदस्त, चिल्ला देना वहीं पर। चलिए, इसको सिमेट्री, ये हाँ, सोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये एक्चुअली में सिमेट्री के ऊपर है, इसमें कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती हैं, ये आपको लेवल पे नहीं क्वेश्चन है, 18 वाला आपके लेवल से नहीं क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, 18 को आप स्किप कर दीजिएगा। C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री मानी जाती है, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री मानी जाती है, C2 मानी जाती है बेटा, इसमें C2 मानी जाती है, C2 होती है, 18 में C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये आपकी एक्चुअली में पॉइंट ग्रुप थ्योरी से है, पॉइंट ग्रुप थ्योरी सिलेबस में नहीं है, पॉइंट ग्रुप थ्योरी सिलेबस में नहीं है, और उस पर हम डिस्कशन करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हालांकि कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाए, लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म, कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म विच अबव द एग्जिबिटेड बाय, ये जो है, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है बताइए। सत्रह वाले का जवाब दीजिए। ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल कर सकता है ना, CR ले लो, ये लिगेंड हो गया 2 2 4 2 6, ठीक है, ज्योमेट्रिकल के कर सकता है, और आपका ऑप्टिकल भी कर सकता है जी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, डी ऑप्शन जाएगा, 17 का डी जाना चाहिए, 17 का डी जाएगा, बिल्कुल सही, नाइस, बहुत सुंदर। तो हम वो सभी क्वेश्चन लीव करेंगे, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, कहीं सोचो कि सर करा नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग, अभी बताएंगे आपको, मैंने क्वेश्चन दिया भी था, ये दिया था नहीं दिया था, इनऑर्गेनिक वाले टेस्ट में डाला था ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट कायरलिटी, इसमें से कौन सा कायरलिटी को जो है वो शो करता है।
23 वाले का जवाब दीजिए। 23, पहले 23 पे आइए, 23 वाले का जवाब दीजिए। यही है कायरल कार्बन। भाई यहां पर हम लोग Cr ले लें और ऐसे कर देते हैं, तो ये ऐसे एग्जिबिट करेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, तो OX बन जाएगा। ए होगा आंसर ना, ठीक है, ए आंसर ही होगा, बिल्कुल राइट। टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है और D2O की होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, 11.6 होती है। याद करने वाला क्वेश्चन है ये, याद करने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू फेरोसिन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू फेरोसिन। अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। फेरोसिन का फार्मूला आप जानते हो, यही होता है ना। ये मैंने जो बनाया है फेरोसिन, ये सही बनाया है, ये बताइएगा बस। गलत है सही इतना बताइए, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखो एक तो पहला वाला सही है, उसके बाद देयर इज ए इलेक्ट्रोवेलेंट भी, नहीं ये नहीं सही है। उसके बाद आपका ये सही है, तीसरा, पहला और तीसरा सही है, मतलब सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है साहब। जगमोहन जी, कुछ अंदर अंदर आपको लग रहा है नहीं तैयारी हो रही है? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये मैंने दिया भी बहुत बार टेस्ट में। H3PO2 जो है मोनोबेसिक है और ये आपका H4P2, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवाया है। 26 वाले का जवाब दीजिए। ठीक है, 27 पर चले आइए। भाई H3PO2 एक ही H निकालता है, वो 4 निकालता है, मैंने स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो। 27 का जवाब दीजिए, मिलाइए 27 को। फ्लोरीन एक लुईस एसिड है और प्रोमीथियम लैंथेनॉइड में आता है। वाटर एक लुईस बेस है, लॉरेंसियम एक्टिनॉइड में आता है। जी बताइए, ए ऑप्शन पर टिक कर दूं? वेस्ट बंगाल पीजीटी का एग्जामिनेशन सितंबर में है, नोटिफिकेशन आ चुका है। एक बार आप लोग सब लोग एक बार चेक कर लीजिए नोटिफिकेशन। बाहर वाले एलिजिबिलिटी मैंने नोटिफिकेशन देखा, केवल बार अंदर नहीं पढ़ पाया हूँ, अभी पढ़ूंगा उसे, तो आप लोग भी चेक कर लिए WBPSC की वेबसाइट पर जाकर के। अर्चिता एग्जामिनेशन भी है, तो उसका जो है अर्चिता अपने ग्रुप में बैचेस में डालिएगा, नया बैच उसके लिए लगाया जाएगा। और अभी मेरे पास 10-15 लोगों का फ़ोन आ चुका है वेस्ट बंगाल से, तो अर्चिता जी आप एक बार मेरे पास नोटिफिकेशन भेज दीजिए, मैं पढ़ लूँगा उसे पूरे तरीके से। मैं पढ़ रहा था वेबसाइट पर, अचानक कुछ काम आ गया, पढ़ नहीं पाया था। नोटिफिकेशन भेज दीजिए, उसे मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइएगा, 28। क्वेश्चन नंबर 28, बोरेक्स हमेशा पायरेक्स ग्लास के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 28 वाले का जो जवाब है वो बी है, पायरेक्स ग्लास। ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है, 2025 में इसकी संभावना कुछ मुझे दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट है। राजदा खातून भी आज बहुत दिनों बाद दर्शन दे रही हैं। यूरेनियम एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों करता है ऐसी बदतमीजी, इसमें आई कहां से? इसके अंदर 5f ऑर्बिटल है, थापा ऊपर नापा तो पूरा अमेरिका कांपा। थापा ने जब ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका कांपा।
ठीक है, चलो शाबाश, वेरी गुड। ये आप ना करिए क्वेश्चन, करना चाहें तो कर सकते हो आप। 30 वाले को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करस्पॉन्ड टू द लोएस्ट बैंड इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ, तो इथाइलिन डाइएमीन है, निकिल का है ना, एनआई का है, कंपाउंड है एनआई का, देख लेते हैं। एनआई का कंपाउंड है और ईएन का होल थ्राइज है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर है आपका डाई पॉजिटिव, तो निकिल में हो जाते हैं। ये हो गया आपका निकिल डाई पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, जिसमें T2G लेवल पहले आएगा, फिर EG लेवल आएगा। ठीक है, EG लेवल या 2G A2G लेवल भी बोलते हैं उसे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे पहले उनको चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आ गए आपके निकिल डाई पॉजिटिव में 3D में 8 आ गए हैं, तो मतलब है कि आपके इसमें इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भर दें, तो ये हो गया आपका 1 2 3, ठीक है, 4 4 5 6, तो T2G में 3, थोड़ा सा डाउट हो गया, इथाइलिन डाई पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। 30 वाले का जवाब दीजिए, 30 वाले का थोड़ा सा कोशिश करिए, बताइए। बी आएगा, चलो इसे बाद में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जाएगा क्वेश्चन और एब्जॉर्प्शन बैंड्स इसके चेक करने पड़ेंगे, इससे नहीं हो पाएगा। हाँ पारुल, देखेंगे इसे हम क्वेश्चन को। फिलहाल आंसर मुझे नहीं, अभी नीचे आंसर शीट में लगा है, आंसर मिलाएंगे बाद में, आंसर मिलाएंगे बाद में, लेकिन आंसर शीट में है। 30 का ए आ रहा है, चलो ठीक है, ए पे मान लेते हैं, लेकिन अभी मैं मिलाऊंगा आंसर, मिलाऊंगा, इसको चेक करूंगा, थोड़ा मैं माइंड में डाउट चल रहा है इस पर। चलिए इसके बाद आइए क्वेश्चन 31 पर, शिशुपेंद्र यादव जी। चलिए अभी मैंने मान लिया आपकी बात को, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट संभावना लग रही है, और कोई बात नहीं। वो तो ठीक है, टर्म सिंबल से ही होगा, और टर्म सिंबल जो है वो भी पढ़ाए नहीं है, टर्म सिंबल पॉइंट ग्रुप थ्योरी में चले जाते हैं। जो नॉर्मल टर्म सिंबल थे वो तो मैंने पढ़ा दिए थे, ये वाले नहीं पढ़ाए थे जी। 31 पर चले आइए, इसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा? ए बनेगा, B3N3H3 कैसे बनेगा? डी बनेगा 31 का, 31 का डी बनेगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग B2H6 अमोनिया के साथ जब हीट करते हैं तो बोराजाइन बनता है ना, बोराजाइन। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में आया था क्वेश्चन, जिन्होंने पेपर दिया होगा पता होगा। 32 वाले पर चले आइए, 32, इस वाले क्वेश्चन में जरा चेक करिए क्या आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल? वेनेडियम था ना, चलो निकाल के एक बार चेक कर लें। ठीक है, आपका आंसर तो सी मैंने लगा लिया। भाई ये बताइए, वेनेडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3d3, स्कैंडियम टाइप 3d3 हो गया, और 4s2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन मोनोऑक्साइड ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 6 मतलब CO2, CO6 है, 2 इंटू 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 12 5 17 हो गए, तो यही नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है जी,
क्वेश्चन एकदम बढ़िया है इस मॉडल पेपर के। ये देखो, ये मिलाया क्वेश्चन मिल गया। द ऑरेंज कलर ऑफ द, ये वाला क्वेश्चन और केमनोफोर दोनों मिला के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में थे। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में था। उससे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। मिलने की संभावना है, मिलने की संभावना है 100%। पेपर सॉल्व करेंगे उसका हम लोग। 33 वाले को चले आइए। 33 वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन हाईली डेवलप्ड हाइड्रोजन एयर फ्यूल सेल में सबसे ज्यादा KOH का प्रयोग करते हैं। KOH का प्रयोग करते हैं। 33 वाले का बताइए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। KOH का प्रयोग करते हैं ना, 1 मोलर जी। और इस वाले में आपका चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर 34 वाले में चले आइए, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर जी। शिवानी इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए आप सब लोग। जगमोहन जी धुआं क्वेश्चन फेंक, अरे यार ये क्वेश्चन भी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, देखो याद आ गया। डिट्टो सेम था भाई, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम भाई यार। तभी तो मैं कह रहा था क्या बताएं यार, सब क्वेश्चन मेरे ही पास रखे हुए थे। पता नहीं पेपर हमने ये पहले बताया क्यों नहीं। लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ठूस के चले आते, लेकिन मैंने एक बार कराया था, मुझे याद है। डिट्टो, नो चेंज इन वर्ड, नो चेंज इन वर्ड, नो चेंज इन इज MR, कोई चेंज नहीं था। पेपर उठाओ देख लो, दिखाऊं? आप कहो तो मैं दिखाऊं? देखो दिखा देता हूं। चलिए आप कहो तो दिखा देता हूं, दिल नहीं तोड़ूंगा आपका, दिखा देता हूं। जगमोहन जी देख लो आप, जहां आप पढ़ रहे हो वहां क्वेश्चन का लेवल, कराने का तरीका। ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ है 71 वाला, ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ डिट्टो था। और दिखा देता हूं आपको कहां था क्वेश्चन, मिल जाए। मुझे अच्छे से याद है क्वेश्चन आया था ये, दिखाऊंगा। पहले रुक जाइए, मेरा मन कर रहा है आपको दिखाने का। मिल जाए तब है। देखो एक तो बोराजाइन वाला आया था, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजाइन, लगातार मैं बहुत करवाता हूं। साइमन स्मिथ रिएक्शन भी मैंने कई बार करवाई थी, ये भी आया था क्वेश्चन। ये वाला तो पता ही है, क्लेसियस क्लेप्रियन रटा रहता है मुझे, हर टेस्ट में लगा देता हूं मैं। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखेगा तो आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। ध्यान नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। ध्यान नहीं कहां पर है। चलिए ये पेपर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन याद नहीं आ पा रहा। क्वेश्चन है ये निश्चित है, क्वेश्चन था ये निश्चित है, लेकिन कहां पर है ये नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा स्पीड में भी घुमा रहा हूं ना, इसलिए। कार्बिन होता है, कार्बिन। साइमन स्मिथ का कार्बिन होता है। नहीं मिल रहा है, लेकिन देखो एक तो ये वाला मिल गया। देखो भाई जगमोहन जी देखिए, KMnO4 and K2Cr27 इंटेंसली कलर्ड कंपाउंड, इंटेंसली कलर्ड कंपाउंड। तो इसमें क्या था, ये दोनों कलर्ड कंपाउंड है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। बोथ A and R आर द करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कलर्ड होते हैं। ये करवाऊंगा मैं पेपर सॉल्व, आपको सॉल्व करवाऊंगा 100%। मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाए तो आपको दिखा देता हूं।
चलिए खैर अभी नजर नहीं पड़ रही मेरी, ये है देखो, मिल गया। चलिए देखिए सेम, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एफिसियन का होल 6 ऊपर 4 नेगेटिव एफी रिस्पेक्टिवली आर, आंसर यहां पर सी है, मिला। डिट्टो, नो चेंज इन इज एम आर, आंसर इज ऑल्सो सेम। दिस इज एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस प्लेटफॉर्म, जान लीजिए आज जलवा आपको मिलेगा। समझ में आया? है ना सेम क्वेश्चन? ये अभी का बना नहीं, इस मॉडल पेपर को हमने पहले से भी करवा रखा है, जगमोहन जी बताएंगे और राहुल बताएंगे कि मैंने ये पेपर एक बार और सॉल्व करवाया था। उस समय इसलिए जरूर करा रहा हूं क्योंकि इस पेपर से मुझे बड़ा भरोसा है कि एक आध मतलब 4-5 क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद लग रहे हैं इस पेपर से। छत्तीसवें क्वेश्चन को बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे द 18, ये तो हो ही गया, डज नॉट ओबे 18, फिर रिपीट कर गया क्वेश्चन। 36 वाले का जवाब दीजिए, 36 वाले का जवाब दीजिएगा। डी ऑप्शन जा रहा है, मिला लीजिएगा। तो यहां पर 26 और 12, डी है ऑप्शन, ठीक है। ये अभी मैंने करवाया है तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 4 12, 12 25 और 12, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बैलेंस हो गए इसमें 5 2 7 32, ठीक। सी को भी देखें, ये भी क्वेश्चन फंसा था, सी को भी देख लीजिए एक बार। देखिए भाई 36 वाले का जवाब देख लीजिए। सीआर में आउटर मोस्ट में कितने हैं? चलो डी नहीं होगा, चलो ये क्वेश्चन पिछली बार भी शायद परेशान कर रहा था, चलिए मिला लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। डी में आउटर मोस्ट में, चलिए एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके देखें, चलो कोई बात नहीं। एम एन में हो जाता है 3D 5 4s2, सेम। कोई बात नहीं, 36 वाले में चलते हैं, निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हो गए आपके 5 और 2 7 हो गए, ठीक है। और ये हो गए आपके 6 दूनी 12, 12 7 19, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहां चलिए सी आर है, सी आर में ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2 आनी चाहिए, ये -2 नहीं होगा, +2 होगा, गलत छपा हुआ है, +2 होगा, गलत छप गया, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी माइनस नहीं हो, यहाँ पर देख लेते 6 0, यहाँ तो सही है माइनस, यहाँ प्लस छपेगा ये। अब देखें तो ये हो गया आपका 3D, ये फॉलो नहीं कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे, ठीक है। तो एक तो ये भी ओबे नहीं कर रहा है, ये भी ओबे नहीं कर रहा है, और इसमें हो गए 5 और ये हो गया आपका बैलेंस में 10, ये हो गया, तो 5 और 10 15, ये भी नहीं कर रहा है। डज नॉट है ना, ये भी नहीं कर रहा है, यहाँ डज ओबे होना चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है, प्रिंट सही से नहीं हुआ इसमें क्वेश्चन में, ये है डज ओबे होना चाहिए। अब ये भी नहीं करेगा, पिछली बार भी यही क्वेश्चन फंसा था। जी जी बिल्कुल सही, आपकी बात याद आ गई मुझे। और ये भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा करो, यहां पर डज ओबे कर दो, खत्म करो इसे, डज ओबे कर दीजिए,
तो क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3D 6 4s2, तो ये 8 हो गए 10। हाँ ठीक, ये आंसर फिर हमारा बी सेट हो जाएगा। सही है। इसको डस नॉट को हटा दो आप, प्रिंटिंग मिस्टेक है। याद आ गया, करवाया था मैंने ये क्वेश्चन पेपर जी। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर 50 2-3 बार में उड़ा देंगे पूरा पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मॉलिक्यूल हैज अ प्लेनर ज्योमेट्री, बताइए प्लेनर ज्योमेट्री किसकी होगी। 37 वाले का जवाब दीजिए। 37 डी होगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन यहां पर एक्चुअल में क्या है ना, एक चीज और ध्यान देना, अभी आप मुझसे कहोगे सर आपको जानकारी नहीं, यहां पर प्लेनर भी दिया है, ज्योमेट्री भी दिया है, ठीक है। ये बात ध्यान देना कि अगर मैं ये बात करूं, ये तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, वो सॉरी टेट्रा रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ये भी आपका टेट्रा रहेगा, इसमें भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। और SF4 जो है यहाँ पर SF4, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एक लोन पेयर के कारण थोड़े से तिरछे एंगल बनेंगे, ये इस तरीके से। तो इसी को हम लोग मानेंगे। एक्चुअल में ये ज्योमेट्री इसकी जो है, अगर देखोगे आप, हाँ ज्योमेट्री अगर आप देखोगे XCF4 की, तो यहाँ पर आपको F दिखेगा, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा ये। तो लेकिन शेप स्क्वायर प्लेनर आती है, शेप जो होती है वो शेप स्क्वायर प्लेनर आती है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर आती है। तो XEF4 को ही हम लोग प्लेनर ज्योमेट्री में काउंट करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज हैविंग क्वाड्रपल्स बॉन्ड, तो आप इसका जो है सी बता रहे हैं। 38 का सी आपने पहले कर रखा है, तो इसका मतलब आपको जानकारी है। मेटल मेटल बॉन्ड जो है क्वाड्रपल्स होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, एक डेल्टा बॉन्ड बनता है, याद कर लेना, ठीक है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। द मेटल आयन विच इज मोस्ट लाइकली टू शो द लो स्पिन इक्विलिब्रियम इन इट्स कॉम्प्लेक्स एंड हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लो स्पिन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होना चाहिए, डेल्टा। अगर हाई स्पिन है तो डेल्टा ओ जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम हो जानी चाहिए, और लो स्पिन के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू जो है ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो इसके हिसाब से फिर आपका जवाब क्या आएगा, डी में 6 आ जाएंगे। ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। सी आएगा ना, ठीक। यहाँ बताइए 40 वाले का बताइए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दिखाई दे रहा है अमोनिया में। जी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गेस्ट, प्रोटोनिक एसिड सबसे अच्छा कौन H पॉजिटिव दे देगा, तो ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर ये टेल्यूरिक एसिड है जी। 41 वाले में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ए वाले में जी, टेल्यूरिक एसिड में आना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद लैंथेनॉइड, कौन सा बनाएगा लैंथेनम के साथ, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट पूरे हो जाए क्वेश्चन। 42 वाले का जवाब दीजिए। फोर्टी टू वाले का जवाब दीजिए जल्दी से, CO आएगा जी। स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं, 42 वाले में
देखो आपको बताएं, ध्यान दीजिए, लैंथेनॉइड के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सुन लीजिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं, बहुत जल्दीबाजी मत करिए, गड़बड़ा जाएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स? आपने पढ़ा होगा लैंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड आसानी से बनते हैं और सीरियम सीओ के साथ नहीं बना सकता है, सीरियम वाटर के साथ बना सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें वाटर को प्रेफरेंस देनी चाहिए एज कंपेयर टू सीओ। स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहां पर, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात, कॉम्प्लेक्स तो बन सकता है इसके साथ, लेकिन स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो वाटर को हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आया था ना, H3BO3 मोनोबेसिक एसिड भी है और वीक लुइस एसिड भी माना जाता है जी। 43 का जवाब आपने ए दिया है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत सही। Na is the most stable isotope of Na. Find out the process, ये बनाना है। अंडरगो द रेडियोएक्टिव, क्या बनेगा इसमें? 11 24 हो जाना, एक बढ़ जाना चाहिए, एक बढ़ जाना चाहिए, तो बढ़ेगा कब? जी ए, बीटा इमिशन कराएं, लेकिन बीटा पर नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये माइनस में आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको हाइड्रोलाइज करना है, सिलिकॉन Cl, ऐसा करो, Cl इधर ले लो, नहीं Cl आमने सामने लो और मिथाइल ऐसे लगा दो, Cl इधर ले लो, इधर ले लो और ऊपर लगा दो मिथाइल। यहाँ मिथाइल मतलब RR वाली कंडीशन हो जाएगी, तो यहाँ पर तो इस तरीके यहाँ से OH आ जाएगा, तो ए ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन, हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस, ये लंबी चेन चलती रहेगी, ये लंबी चेन चलती रहेगी, तो यानी कि ये आगे ऐसा ही हो जाएगा, फिर आपका O, फिर ऐसे O हो गया, फिर आपका Me हो गया, फिर Me हो गया, तो मतलब ये वाला आंसर आएगा सी। ठीक, क्वेश्चन सही लग रहे हैं सभी को? उम्मीद है इनमें से आएंगे ना एग्जामिनेशन में, आपको उम्मीद लग रही है? इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर रोस्टेड ओर है, मुर्गे वाला रोस्टिंग है, तो साइनाइड ट्रीटमेंट कराया गया है जी। ए होगा, बिल्कुल सही है। ZnCN का होल 4 बाई होगा, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल जीत रहे हैं करोड़ रुपए। शाबाश मेरे रसगुल्लों एंड रसगुल्लियों। चलिए इसके बाद चल लेते हैं, जाती आती नहीं, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये दिया है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस, ये आपको याद करना पड़ेगा। 47 का जवाब दीजिए। तो यहाँ फेसियल बनेगा कि मेरिडोनियल बनेगा? ए, IR बीच में लगेगा और ये है 1 2 3, दोनों ही बनेंगे फिर तो। ऑक्सीडेशन करा दो, तो ये एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, सही है, फेसियल मेरिडोनियल ही बनेगा। चलिए इसके बाद आ जाइए 48 वाले पर। द लिगेंड फील्ड बैंड ऑफ द लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली sharper and those of transition metal complexes because
बताइए 48 वाला बताइए। सोमित कौन सा बताना है बताओ, सोमित जी बताइए कौन सा बताना है। सैतालीस वाला, चलो ठीक है। देखो 47 वाले में हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आई आर बीच में कर लो, ठीक है। रुक जाइए, 47 वाला इन्हें बता देते हैं। ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर एक बार एक काम करो, लाइन से सीएल 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 लगा लो, पी पी एच थ्री, पी पी एच थ्री, पी पी एच थ्री। तो ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई। ऐसी कंडीशन फेसियल कहलाती है, ऐसी कंडीशन फेसियल कहलाती है। मेरिडोनियल में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे आई आर यहाँ लगाया और ये लगा दिया, तो यहाँ पर आप सी एल लगा लो, एक ब्रेक कर दो बस, यहाँ सी एल कर दो, बाकी आप सब पी पी एच थ्री, यहाँ पर भी पी, ना इसे तोड़ना पड़ेगा ना, फिर यहाँ सी एल लगा दो, फिर यहाँ पर पी पी एच थ्री और पी पी एच थ्री, ठीक है। तो ये बन गया आपका मेरिडोनियल। आप इसमें ब्रेकिंग हो गई, ये कंडीशन नहीं, मैं डमरू नहीं बन पाएगा। डमरू जिसमें बन जाए समझ लो फेसियल, डमरू ना बने मेरिडोनियल हो गया। 48 वाले का आपने जवाब दे दिया है, तो फिलहाल मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जवाब आपका एकदम परफेक्ट था। एफ ऑर्बिटल कंपेयर टू डी ऑर्बिटल इंटरेक्ट लेस इफेक्टिवली, बिल्कुल सही डी है, ठीक है। चलिए, ये कंपाउंड थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन है 49। BH3CO इज मोर स्टेबल देन BF3। कारण आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर CO जो है वो सॉफ्ट बेस है और BH3 और BF3 आर द सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड रिस्पेक्टिवली। तो सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट ही मिलता है, सॉफ्ट मिलता है, सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट और हार्ड के साथ हार्ड मिलता है। तो CO इज ए सॉफ्ट एसिड, BH3 सॉफ्ट एंड हार्ड बेसिस रिस्पेक्टिवली। दोनों बातें एक ही हैं, ए और डी, कोई सा मान लीजिए आप। अच्छा सॉफ्ट बेस, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ए ही होगा, यहाँ बेस दिया है, बेस है ना, सॉरी ये बेस है, यहाँ एसिड दिया हुआ, ध्यान नहीं दिया हमने, नहीं ये एसिड दिया हुआ, ध्यान नहीं दिए, ए ही होगा, ए कंफर्म है। CO सॉफ्ट बेस है ना जी, ए कंफर्म है, CO एक्चुअल में सॉफ्ट बेस है। ठीक है ना, समझ गई। चलिए 50 वाले को देख लेते हैं, बताइए फटाक से। यूजिंग द क्लोरोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट रिएजेंट नीडेड एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ द बोराजाइन। अच्छा क्वेश्चन है 50 वाला, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। प्रिपरेशन पूछ ली गई है, 50 वाले का जवाब दीजिए। बी होगा, रिएक्शन पता है आपको, रिएक्शन पता है। क्लोरोबेंजीन लेना है और क्या करना, यूजिंग क्लोरोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट रिएजेंट नीडेड, तो बी होगा। चलो आंसर तो आपका सही है, बी NH4Cl लेना पड़ेगा। अब इनकी रिएक्शन करा लें तब काम चलेगा, हैं तब काम चलेगा। चलो सही है, हम ऐसा करते हैं 3NH4Cl लिख लो रिएक्शन, अगर बैलेंस हो जाए तो बता देना। और हम यहाँ पर लेंगे फिर BCl3, 3 मॉलिक्यूल BCl3 के ले लो, और क्लोरोबेंजीन को सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर लो, C6H5Cl को, ठीक है। और गर्म भी करना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा। तो जब हीट करोगे तो यहाँ से HCl निकाल देना, जो कंपाउंड बचे उसे जोड़ना। तो Cl के 3 दूनी HCl निकालना पड़ेंगे, तो 6 दूनी 12, 3 3 9 और 3 12 है, 6 HCl निकाल दो, 6 बच जाएंगे। तो मतलब Cl3 कर दो, B6 कर लो, B6 कहाँ हो पा रहा है, B तो 3 ही हो पा रहा है, B3 कर लो, और N भी 3 ही बचे तो N3 कर लो, और H भी हमारे पास अब इस समय 3 ही बचे क्योंकि बाकी हमने निकाल दिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना हमारे पास में। अब ये कंपाउंड को हम लोग जो हैं वो रिडक्शन करा दें इसका,
NaBH4 के साथ में, NaBH4 के साथ में इसको रिडक्शन करा दो तो बन जाएगा B3N3 और H के 6 हो जाएंगे और HCl फिर निकल जाएगा, यहाँ से 3HCl फिर निकल जाएगा। तो सही है, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका राइट है। प्रीति समझ में आ रहा है? प्रीति जी बरेली से आपने ज्वाइन किया हमें और बहुत ढूंढ करके ज्वाइन किया। आपको कुछ लगा कि एंड तक अभी तक कुछ हमें बेनिफिट हुआ? चलिए बताइए 51 बताइए। पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनिंग। ये आपके ऊपर रखी थी कपड़ों पे, आपने गिराई? नहीं, हमसे नहीं गिरी ही नहीं। चलो किसी से डलवाएं। पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट बिकॉज। जी बताइए 51 वाले का जवाब दीजिए। 51 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है मनु, बिल्कुल सही है। फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद कैटायनिक स्पीसीज, बिल्कुल सही है, अच्छा क्वेश्चन है जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ CO2 CO एंड, हाँ एसिड स्ट्रेंथ बतानी तो CO2 की तो सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद वाटर, फिर कॉपर, कैल्शियम, ए होगा यहाँ पर। कॉपर ऑक्साइड बेसिक होता है ना, कॉपर ऑक्साइड बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है मनु। कॉपर ऑक्साइड बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं हो पाएगा। ए होगा भाई मनु, सही करो इस क्वेश्चन को, ए होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये एक्वस सॉल्यूशन में कौन बढ़िया घुलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए करना क्या पड़ेगा। देखो सिंपल सा तरीका ये है कि कॉपर के जितने भी ट्रांजिशन मेटल के होते हैं उसमें कॉपर की सॉल्युबिलिटी जिंक से कम होती है, ये बात आप नोट कर लो। कॉपर की सॉल्युबिलिटी जिंक से कम होती है। तो 53 वाले का जवाब फिर तो कॉपर की सॉल्युबिलिटी जिंक से कम तो यही दिख रही है, और Na2S सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, ये ठीक ये होगा। डी ऑप्शन आएगा बेटा, अर्चिता डी आएगा यहाँ पर। कॉपर की सॉल्युबिलिटी जिंक से कम होती है और सोडियम की सबसे ज्यादा होती है जी। फिफ्टी 54 वाले में आपको सोच करके जवाब देना है। देखो 2H/Ma द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल मास ओवर द लेंथ ए ऑफ ए वन डायमेंशनल बॉक्स में आपके जी वन डायमेंशनल बॉक्स में आपके नोड जो आते हैं, टोटल 3 नोड आते हैं, 3 नोड आएंगे और 3 नोड केवल 1 2 3, यहाँ पर 1 2 नहीं, एक केवल एक नोड है, यहाँ पर आपका एक नोड है, 1 2 3, यहाँ पर 3 नोड है, लेकिन ये नोड एक ही साइड में है, ये दोनों साइड में। बी ऑप्शन सही हो, वन डायमेंशनल बॉक्स का यही ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जवाब देते रहिए भरपूर मेहनत के साथ में। ये 18 रूल वाला क्वेश्चन फिर आप कर लीजिएगा इसको। 18 रूल वाला क्वेश्चन इस बार पीजीटी में संभावित है, इसको आप कर लीजिएगा। पीडीएफ लगी हुई है, नहीं होगी तो लगा देंगे भी, पीडीएफ लगा देंगे, इसको आप कर लीजिएगा 55 वाले का, ठीक है। इसको मिलान कर लीजिएगा और आसानी से आप कर लेंगे। उम्मीद है कि ढूंढ लेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन फॉलो कर रहा है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिशर टाइप, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए 56 वाले का लगाइए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिशर टाइप मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ऑल एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कार्बिन, नहीं ये तो नहीं है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। कार्बिन एक्स एज ए पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ये भी फिशर के अकॉर्डिंग नहीं है।
ये भी नहीं है। तो अब ढूंढ लेते फिर आंसर क्या है इसका 56 वाले का। फिशर कार्बिन वाला है, ध्यान रखना। फिशर कार्बिन, श्रॉक होती है, फिशर होती है। श्रॉक कार्बिन होती, फिशर कार्बिन होती है। बताइए अब इन दो में से एक ही ऑप्शन बचा है, इन दो में से एक आ जाएगा 56 वाले में, इन दो में से एक ऑप्शन आ जाएगा। एक्चुअली में जो कार्बिन होता है जगमोहन जी, वो फिशर कार्बिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ये फिशर में जब कंडीशन अप्लाई की जाती है न्यूक्लियोफाइल जैसा दिखता है, होता नहीं है, होता नहीं है। कार्बिन सी एटम इज न्यूक्लियोफिलिक, केवल कार्बन एटम न्यूक्लियोफिलिक होता है बस, पूरा तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, फुल इलेक्ट्रोफाइल होता है, फुल इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक, अब यहां ध्यान दो, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए आप। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोफाइल है ना, अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है, ये भी सही है ना। तो इनकरेक्ट का मतलब इसे हमने इलेक्ट्रोफाइल ही तो पढ़ा हमेशा, इसे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है, और ये दिया है न्यूक्लियोफाइल। हाँ, डी इनकरेक्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल दिया है, और ये होता इलेक्ट्रोफाइल है। तभी ये आंसर आपका डी ही सही होगा जी। ठीक है जी, इनकरेक्ट है ना वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए, मतलब सही का मतलब, कट का मतलब हमने करेक्ट बोले है ना। द जीनोन कंपाउंड्स दैट आर आइसोस्ट्रक्चरल विद, कौन सा कंपाउंड जीनोन का आइसोस्ट्रक्चरल, 57 वाले का बताइए। लीनियर पिरामिडल, ठीक है, सही है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक है जगमोहन जी, पूरा मॉलिक्यूल कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक है ही, पूरा मॉलिक्यूल इनकरेक्ट पूछा है ना, तो वही है, थोड़ा सा पढ़ने में डाउट था जी। यहाँ ए आ जाए, पढ़ने में डाउट था बस, और कुछ नहीं। बताइए ये कौन सी बोरेन है ये वाली, P10C2H12, एक होती है निडोबोरेन, एक हाँ आर्केनोबोरेन, बताइए फटाफट किस बोरेन में आप इसे काउंट करेंगे। 57 बताइए, 58 बताइए जल्दी से। डी, क्लोजो एंड 2, ठीक, यानी कि 58 वाले का आंसर आपके हिसाब से डी है। क्लोजो एंड 3 आएगा, क्लोजो एंड 2 आएगा। बताओ रविंदर, क्लोजो एंड 3 आएगा। अब यार ये एक्चुअली में बताएं आपको, याद करने में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे जगमोहन जी। लेकिन ये हम लोगों के सिलेबस से थोड़ा सा बाहर चला जाता है, इसलिए दिक्कत करता है, ये कम पढ़ा जाता है, निकाल तो लेंगे ही जी, लेकिन वहां केवल निडोबोरेन ही पूछा था। चलिए आप बताइए, दिमाग लगाइए इसमें। मंजीत कह रहे हैं क्लोजो एंड 2 आएगा। चलो इसे निकाल करके बताइए। चलो दीपक बताना इसे, 58 वाले को बताना। हम्म
ठीक, हाँ हायर में आया तो मुझे भी पता है। क्लोजो N3 मेरे हिसाब से आ रहा है, क्लोजो N3 मेरे हिसाब से आ रहा है। अब आप बता रहे हैं क्लोजो N2 है। 3 आइसोमर्स इसके आएंगे। चलिए हम इसे निकाल करके आपको बताएंगे जब सॉल्व कराएंगे अभी पेपर। ठीक, चलो बताना, कोई बात नहीं, डिस्कशन कर लेंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक, भेज दिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। द नंबर ऑफ द मैंगनीज आयन इन द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइट रिस्पेक्टिवली Mn3O4 आर, बताइए। अभी एक दिन नहीं, अभी कल ही करूंगा इसे, एक दिन नहीं जगमोहन, इसे कल ही करता हूं मैं डिस्कशन। ठीक है, कल ही डिस्कशन करेंगे इसे, हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। कुछ चीजें मैं कल डिस्कशन करूंगा तो जरूरी है। आपका आ रहा है 59 वाले का जवाब आपने दिया है ए। ठीक है, यहां पर द नंबर ऑफ मैंगनीज आयन इन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल साइट में, टेट्राहेड्रल में डाई पॉजिटिव है और इसमें ट्राई पॉजिटिव है। ठीक, 3 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। चलिए कुछ चीजें हम कल आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से, आज का लास्ट बताइए, ये वाला 60 वाला बताइए। ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल वाले बता देंगे क्वेश्चन जी। सिक्सटी वाले का जवाब दीजिए। कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए से निकालिएगा इसको। भाई आपको करना क्या है, यहाँ पर ए निकालना है, ए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड इंटू एम अपॉन रो इंटू एन ए। गोल्ड का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, यहाँ रख दीजिएगा। मास, और ये क्रिस्टलाइज फेस सेंटर्ड के लिए 4 रख देना। 4 इंटू गोल्ड का मास रख लेना। मास कितना होता है गोल्ड का, बताइए। गोल्ड का मास बताइए कोई लोग। नहीं पता है, चलो रख लेना, देख के रखना। डेंसिटी यहाँ कितनी रखी, वेट ऑफ गोल्ड डेंसिटी है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 97। चलो ठीक, ये दिया है यहाँ पर, सही है। इसके बाद यहाँ आ जाइए 19.4 और 6.022 इंटू 10⁻23। कर लेंगे, अब कर लेंगे। एटॉमिक मास रखना है, मास नंबर की बात हो रही है जी, कर लेंगे ना। चलिए ठीक है, कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करके बताइएगा। 196 आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात, आंसर बताइए कितना आ रहा है। लगभग 4 के आसपास आएगा। फेस सेंटर्ड है, डेंसिटी लगभग 3.99 आती है, 3.99 आती है डेंसिटी, तो यही आएगा जहाँ तक मुझे। चेक कर लीजिएगा एक बार फिर भी आप लोग, ठीक है जी। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस कल करा देंगे, और उससे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ जरूरी बातें भी कल डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका
निडोबोरेन वाला क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो एंजाइम वाले हैं वो डिस्कशन कर लेंगे, एंजाइम्स वाले डिस्कशन कर लेंगे, और कुछ और जो इम्पोर्टेंट नोट करेंगे अभी हम पॉइंट, उनमें से भी कुछ बातें मुझे समझ में आ रही हैं, वो भी प्रोसेस जो हैं, वो प्रोसेस भी बहुत सारे हैं, उनको भी नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कल डिस्कशन करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे, करेंगे ना आप लोग? ठीक जी, चलिए लगाइए अच्छे से।